ओके स्टूडेंट, अभी मैं आपको इंटीग्रेशन का टाइप्स डिस्कस करूंगा। इसमें जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन क्या है और कहाँ यूज होता है सब मैंने डिस्कस किया था उसमें, उसको इस लेक्चर को देख लीजिए। इसके बाद आप इसमें देखिए इंटीग्रेशन का टाइप्स कितने होते हैं। इंटीग्रेशन यूज किस लिए होता था? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, किस टाइप के क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के लिए जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन को ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। इंटीग्रेट किसी भी पार्टिकल को, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोटे छोटे पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो क्या होगा? सारा स्मॉल पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल पार्टिकल में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो सारा इनफाइनाइट पार्टिकल्स में भी हो सकता है ना, अनकाउंटेबल हो सकता है। तो इन सारे पार्टिकल्स को ऐड करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का। लेकिन उसमें भी होगा कि उसका कोई भी ये इनडेफिनिट कितना पार्टिकल को आपको ऐड करना है ये आपको गिवन नहीं हो तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। अगर गिवन हो कितना से इतने पार्टिकल को ही आपको ऐड करना है तो वो डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। ठीक ना? तो वही इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात पहले करता हूं, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आऊंगा, जिसे इंटीग्रेशन बाय लिमिट कहा जाता है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा? जिसमें कोई लिमिट नहीं होगा, विदाउट लिमिट ऐड करना होगा सारे चेंज को। ठीक ना? तो देखिए क्या होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में dx का, ये dx स्मॉल चेंज इन x है, इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेट सिंबल देने पे x होगा। लेकिन इसका क्या होगा? y इक्वल टू x टू द पावर n अगर गिवन है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? पहले dy बाई dx और x टू द पावर n इसको डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx इक्वल टू x टू द पावर n होगा। इस dy इक्वल टू x टू द पावर n dx हुआ, है ना? हमें तो y चाहिए। y ये क्या है? स्मॉल चेंज इन y है। देखिए ये क्या दे रहा है मुझे? स्मॉल चेंज इन y। अगर आप इतना पे छोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहां से स्मॉल चेंज इन y मिलेगा। स्मॉल चेंज इन y और हमें टोटल चेंज इन y पता करना है। टोटल चेंज इन y के लिए क्या करेंगे? ऐसा इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे। क्या होगा? dy इक्वल टू x टू द पावर n dx। अब ये हमें टोटल y दिखेगा। इसका मैं यहाँ फर्स्ट रूल में बताया हूँ, dx अगर हो तो टोटल उसका x हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा? dy का y इक्वल टू x टू द पावर n। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसका क्या रूल है? नहीं तो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है। डिफरेंशिएशन में क्या किए थे आप? पावर को एक कम किए थे तो यहाँ पे पावर एक ऐड हो जाएगा। वहां पे पावर को मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे पावर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। इन्वर्स हो रहा है तो कुछ भी रटेंगे नहीं, सिर्फ यही ध्यान रखना है। इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट रूल की बात करता हूं मैं। रूल 3 में है कि अगर बहुत सारे ये फंक्शंस को ऐड करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, फंक्शन एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, उस सबको ऐड करना हो, आपको इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करेंगे वहां पे? उसके लिए हम क्या करें? पहले छोटे छोटे रूल को जान लेते हैं। अगर साइन थीटा दिया हो, साइन एक्स दिया हो, मान लीजिए y इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा गिवन हो तो y को किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। इसे हम क्या लिखेंगे? dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा साइन थीटा। ठीक, ये dy इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा डी थीटा। इसे आप इंटीग्रेट कर दो
इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, y इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, कॉस में क्या हुआ था कॉस थीटा, यहाँ पे उसका इनवर्स माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक, इस छोटे छोटे रूल को याद रखना है। ये रूल 4, y इक्वल टू अगर कॉस थीटा गिवन हो तब क्या होगा, तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो dy इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो y इक्वल टू, अब बताओ वहां पे कॉस थीटा का क्या हुआ था माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होगा, बिल्कुल इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ये, ठीक ना। नेक्स्ट रूल क्या होगा, रूल 4 में अगर लॉग दिया हो, लॉग गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे। लॉग जैसे अगर आपको दे दे y इक्वल टू 1/x, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, dy इक्वल टू 1/x dx, इसे इंटीग्रेट करेंगे dy इक्वल टू 1/x dx, क्या होगा log x होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये y इक्वल टू log x होगा। नेक्स्ट रूल 5, रूल 5, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो, e टू द पावर x गिवन हो, तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके लिए भी वही dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x, तो dy इक्वल टू ex dx, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू ex, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सेम रह जाता है। ठीक ना, इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद आपको सारा पॉइंट इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा सारा इंटीग्रेशन बनाने आ जाएगा। इसे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ओके, नोट कर लिया आपने। देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट रूल, मैंने 6 रूल लिखा था। रूल 7 में क्या होगा देख लो, अगर y इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n गिवन हो, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n, dy इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n dx, इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा, y इक्वल टू c बाहर x टू द पावर n dx, यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो गया, इसमें तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, c x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा, समझ गए ना। तो इस पे बेस कोई भी किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन आए तो बना लेंगे हम लोग, इतना जानने के बाद। नेक्स्ट होता है रूल 7। रूल 8 में क्या है कि अगर आपको इस टाइप से फंक्शन गिवन हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
3x² प्लस 5x प्लस 12। तो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? फिर बेसिक पे जाइए, क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 12। यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में चेंज किया हूँ। क्यों? क्योंकि इधर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। अगर वहां t होता तो क्या करते? t के रिस्पेक्ट में इसको चेंज करते तो क्या होगा? देखिए तो dy इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 12 dx। इसे इंटीग्रेट करूंगा, क्या होगा? dy इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 12 dx। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसको आप dy इक्वल टू क्या लिखेंगे? सारे टर्म के साथ एक dx को ज्वाइन करेंगे। x³ dx माइनस 3x² dx प्लस 5x dx प्लस 12 dx होगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं बता चुका हूं, उस रूल को यूज कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ के बाद dy का तो y होगा। इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। x³ dx माइनस, इसमें तो कांस्टेंट है इस स्टेप में, तो 3 को बाहर निकालेंगे। 3 अब x² dx प्लस फिर 5 बाहर होगा, x dx फिर प्लस कौन बाहर होगा? 12। इतना dx होगा समझ में? dx। तो इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x³ का x का पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू x का पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 12 इंटू x। क्या होगा? x का पावर 4/4 माइनस 3 x³ बाई 3 प्लस 5 x² बाई 2 प्लस 12x। इसे 3 कट कीजिए, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या है? x पावर 4/4 माइनस x³ ओनली x³ होगा प्लस 5/2 x² प्लस 12x। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। फिर मैं इस पे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, या इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे? पहले उसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे। जब टू एग्जांपल 2, ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 में क्या होगा? अगर y इक्वल टू दे दे कि 3 इंटू क्यूब रूट x² प्लस 5th रूट x माइनस 12 इंटू 1/√x³ और इसे इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस क्वेश्चन को लिखकर ट्राई कीजिए। 1 मिनट में मैं फिर से आपसे ये पूछूंगा। 1 मिनट आपके पास टाइम है, ठीक है? ओके, आपने इसे नोट कर लिया। देखो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट तो होगा नहीं, सिंपली इंटीग्रेट करना है।
कैसे इंटीग्रेट करेंगे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। देख लो अब क्वेश्चन क्या है, यही है ना, y इक्वल टू 3 इंटू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्थ रूट एक्स क्यूब एंड ओनली एक्स माइनस 12 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स क्यूब। यही है ना। ओके स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? क्यूब एक्स पर सिंपल फॉर्म मिलाएंगे, 2x स्क्वायर का पावर 1/3 प्लस एक्स का पावर 1/5 माइनस 12 इंटू 1 एक्स क्यूब का पावर 1/2। नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/5 माइनस 12 इंटू 1 ये पावर ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3/2। यही होगा ना। स्टूडेंट देखिए क्या करूंगा मैं, इसे 3 एक्स का पावर है ना, तो अब तो सिंपल फॉर्म में आ गया, सिंगल फॉर्म में। तो ये क्या कीजिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/5 माइनस 12 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/2। इसे क्या लिखूंगा मैं, dy इक्वल टू 3 एक्स टू द पावर 2/3 प्लस एक्स टू द पावर 1/5 माइनस 12 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/2 इंटू dx। ये dx इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, dy। यही सीखना है। 1000 क्वेश्चन के बदले, 1000 एग्जाम्पल के बदले मैं एक ही एग्जाम्पल आपसे करूंगा, जो बार बार उसको प्रैक्टिस करो, आप किसी भी टाइप का एग्जाम्पल बन जाएगा। इंटीग्रेट करने आना चाहिए, यही आपको किसी भी चैप्टर में यही काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो क्या होगा, 3x टू द पावर 2/3, इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, dx प्लस x 1/5 dx माइनस 12 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3/2 dx। इंटीग्रेशन का सिंबल हो। अब सिंपली मैं क्या रूल बताया था, dy का तो y होगा, लेकिन इसका क्या होगा, 3 बाहर होगा, एक्स टू द पावर 2/3। 3 क्यों बाहर होगा, एक तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाता है ना। फिर ये dx प्लस ये एक्स टू द पावर 1/5 dx ही रहेगा, माइनस 12 को बाहर करो, एक्स टू द पावर माइनस 3/2 dx ये आएगा। इसके बाद इसको बाहर करेंगे, 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक 1 ऐड करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, फिर प्लस ये क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 माइनस 12, ये क्या होगा, एक्स टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 बाई माइनस 3/2 प्लस 1, यही आएगा ना। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 एक्स टू द पावर क्या होगा, ये 5/3, इसका सम जानते हो ना, 5/3 प्लस एक्स टू द पावर 6/5 अपॉन 6/5 प्लस 12 इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा, ये माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा, -1/2 और यहाँ -1/2, यही होता है ना। तो इसको क्या करोगे,
इसको रिवर्स लिखेंगे ना, डिवाइड में है 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/3 इंटू 3/5, क्या ये 3/5। इसके बाद प्लस इसको क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 6/5 इंटू 5/6 प्लस 12, ये माइनस तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 12 इंटू 2/1 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, यहाँ पे कुछ कटेगा तो नहीं, तो 9/5 एक्स टू द पावर 5/3 प्लस यहाँ पे 5/6 एक्स टू द पावर 6/5 प्लस 24 एक्स टू द पावर -1/2, यही इसका आंसर होगा। y इक्वल टू ये होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये है ठीक ना, यही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों से बन जाना चाहिए, इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वैसे इस टाइप में इसी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अभी इसको कितना टफ कर सकता है, कुछ टफ नहीं होता है, सिंपली एक बार प्रैक्टिस कीजिए या बार बार वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अपने आप हो जाएगा ये, ठीक। इसे पॉज करके नोट कीजिए, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक। फिर मैं इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय लिमिट पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक ना। ओके, आपने नोट कर लिया इसे, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, और इंटीग्रेशन बाय लिमिट। इंटीग्रेशन बाय लिमिट भी इसे ही कहते हैं। इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का मतलब कि किसी लिमिट के अंदर में हमें इंटीग्रेट करना हो, जिसका इनिशियल और फाइनल लिमिट पता हो। जब वहां पे दोनों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन गिवन हो, तो हमें उसके बीच के सारे चेंजिंग को ऐड करना होगा, उसे ही कहा जाएगा इंटीग्रेशन बाय लिमिट, और डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। देखिए उसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका दूसरा रूल है, दूसरा इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें देखिए क्या होगा, आपने देखा y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, इसे हम क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू एक्स टू द पावर n, dy इक्वल टू एक्स टू द पावर n इंटू dx हुआ, ठीक। तो यहां पे एक काम देखो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करना है, dy इक्वल टू एक्स टू द पावर n dx को, इसे कहां से कहां तक ये इंटीग्रेट करना है, इसका लिमिट लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इसका तो देखा कि क्या था, ग्राफ में अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स टू द पावर n इधर x ऐसे ग्राफ है। मान लो कि इसमें चेंजिंग, इसमें वेरिएबल कौन है, x है, तो x में क्या होगा, इसमें लिमिट x के टर्म में ही इस पे रहेगा ना, x में लिमिट होगा क्या, ये जब ये x1 है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू x है, जब ये x1 हुआ तो y में चेंजिंग क्या होगा, y1 होगा,
और जब ये x2 होगा, x2 पे जब जाएगा यहाँ पे y में चेंजिंग y1 मैंने दिया, जब ये x2 पे आया तो इस तरह से तो y2 भी हो जाएगा ना यहाँ। तो यहाँ पर जब ये x2 चेंजिंग आएगा तो ये y2 हो जाता है। या इनिशियल फाइनल की बात ले दो, स्टार्टिंग वाला ये इनिशियल है तो y में भी चेंजिंग इनिशियल होगा स्टार्टिंग। देखो इसमें मैंने i लिखा है, फिर ये इसको मैं फाइनल लिखता हूँ, ये फाइनल है तो y भी फाइनल होगा। जब x फाइनल होगा तो y में क्या होगा, y भी फाइनल हो जाएगा। ऐसे लिमिट चलाते हैं। लिमिट कैसे इसमें लिखा जाता है, तो यहाँ से ग्राफ के अनुसार जब ये xi है तो y में चेंजिंग क्या होगा, yi इनिशियल। जब ये xf हुआ तो y में चेंजिंग क्या होगा, yf होगा। ठीक ना। तो इसके बीच की एरिया को हम निकालेंगे। इसके बीच में जितना भी स्ट्रिप है सारे स्ट्रिप की एरिया को सम करेंगे, सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया को ऐड किया जाएगा तो हमें एक डेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। डेफिनिट यहाँ से यहाँ तक का टोटल इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इसे क्या लिखेंगे, ये तो आपका टोटल हो गया ना। तो फिर वो ग्राफ में जरा सा अगर ग्राफ दिया हो तो वहां क्या कीजिएगा, तो एरिया निकालेंगे। सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल rectangular strips from xi to y xf किस ग्राफ में, अंडर xn एंड x ग्राफ। इस ग्राफ में हम उसके एरिया का सम निकालते हैं, सम मिलता है। सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। देखिए सारे छोटे छोटे स्ट्रिप को जोड़ा गया। ये मेन चीज, ये हमें देगा क्या, यही मेन फॉर्मूला है। ठीक ना। ये चीज हमें मेन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें इसमें ध्यान देना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे dy का क्या होगा, इंटीग्रेशन y होगा, y। फिर इसका लिमिट चलेगा, क्या रखेंगे, yi to yf, इस टाइप से लिखेंगे। अब इसको इस xn का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1 अपॉन n+1। फिर लिमिट रखिए इस पे xi to xf होगा। ठीक ना। हर एक बात समझ में। इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, y की जगह पे पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे। इसको बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक ना। ये आपका है अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है तो इस y की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। तो yf माइनस yi इक्वल टू x की जगह पे फिर यहां क्या रखेंगे, फाइनल और फिर इनिशियल। xf n+1 बाई n+1 माइनस, अब xi रखेंगे, xi n+1 बाई n+1। देखो इसमें क्या हुआ, यही हुआ। क्या मिला, इस दोनों की, मान लो यहां से इस पूरे के एरिया ये हुआ, xf में से इस छोटे से xi के एरिया को हटा लिया गया। इस छोटे से एरिया को मैंने हटा लिया तो कितना पार्ट बचा, जो पेंटेड है, शेडेड पार्ट है, उसका एरिया निकालें। ग्राफ में बात करें तो सिर्फ उसकी एरिया निकालते हैं तो हमें इसका टोटल सम मिल जाता है।
सिर्फ एरिया निकालने से, वो भी रेक्टेंगुलर